आप देख रहे हैं जीटी न्यूज, सच्चाई हर कीमत पर। मैं शशांक शर्मा जीटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कहानी अक्टूबर 2024 से शुरू होती है। आज के माहौल में जहां मेरठ की मुस्कान ने अपने पति का कत्ल प्रेमी के खातिर कर दिया था, वहीं दूसरी ओर बरेली की मुस्कान भी किसी से कम नहीं। बरेली की मुस्कान ने चंद सिक्कों के खातिर अपने पति को ही तलाक दे दिया। मुस्कान की ये कहानी अक्टूबर 2024 से परवान चढ़ती है। ब्लैकमेलर मुस्कान भाजपा नेता अनीस अंसारी से अपनी परेशानी बताकर अपने बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराने और घर का राशन खरीदने की दुहाई दे देकर पैसा ऐंठती रही। बात यहाँ तक होती तो ठीक था, फिर एक दिन मुस्कान ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए अनीस अंसारी से 10 लाख रुपए की मांग कर डाली। प्लॉट मिल जाएगा। सुनो तो फुल हक और ईमानदारी से सुनो, ठीक है। 10 से 12 लाख, ठीक है। दाधारी वाले में 12 से 13 लाख, ठीक है। सुनो सुनते रहे, 8 लाख रुपए को उतना दे देगा। सुनो और मरिया की साइड में कहीं फ्लैट लेके डाल दूंगा, बड़ी मैं तुझे तेरे नाम का चेक दे दूंगा, 5-7 लाख का चेक दे दूंगा। चाय थोड़ी चाहिए, चाय थोड़ी चाहिए, वही कैश की बात करिए। आप अपने हिस्से का कैश कितना देंगे? जो अभी वो सब लोग इकट्ठे होते तो आप अपने हिस्से में जो पैसे दे कितने दे सकती बात। बाकी जो है वो तेरे बाप है, भैया है, क्या है, उनसे भी लेना पहले, उनसे भी जितने कम पड़ेंगे मैं दे दूंगा। नहीं, सारा तुझे 20, 25, 30 लाख का मुझसे ही चाहिए। आप पैसा बताइए, आप कितने देते अगर ये सब लोग इकट्ठे कर। आपको बताते चले कि मुस्कान की हरकतों को समझकर भाजपा नेता ने ब्लैकमेलर मुस्कान के विरुद्ध हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज करा दिया। आज पढ़ते दर पढ़ते मुस्कान की हकीकत सबके सामने आ रही है कि मुस्कान ने कैसे अनीस अंसारी को अपना शिकार बनाया। क्या है हकीकत, सुनिए मुस्कान की जुबानी। सारे साथियों ने मुझसे सादे कागज पे दस्तखत ले लिए थे और अनीस अंसारी के खिलाफ गैंग रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की मुझे जानकारी नहीं थी। जब मुकदमे की मुझे जानकारी हुई तो मैंने विरोध किया। मैं मुकदमा करना नहीं चाहती थी, ये बात सब जानते हैं। शुरू से मैं मुकदमा नहीं करना चाहती थी। इन लोगों ने गेम खेल के साजिश करके मुकदमा करा दिया, क्योंकि ये लोग राजनीति में आगे बढ़ना चाहते थे। जब मुझे ये सब जानकारी हुई कि ये लोग ये खेल खेल रहे हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो फिर ये लोग मुझे टॉर्चर करने लगे कि अगर तुम हमारे कहने से ऐसा नहीं करोगी और हमारे कहने से जो हमने तहरीर में लिखवाया अगर वो बयान नहीं दोगी तो हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। फिर अपने बच्चों के बारे में सोचो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर ये रोड पे भीख मांगेंगे, ऐसा है वैसा। तो इस डर के मारे मैंने तहरीर में जो लिखा था वही बयान दिए। 3-4 दिन मैंने तहरीर रटी थी, पढ़ी थी, तब जाके मैं बयान दे पाई थी वो जो लिखा था तहरीर में, क्योंकि वो मेरा मन नहीं था, वैसा हुआ ही नहीं था कुछ। इन लोगों ने गलत करवाया मेरे साथ। फिर मैंने उसके बाद कांटेक्ट खत्म कर दिया, अपना फ़ोन बंद कर लिया, किसी तरीके का मैंने कांटेक्ट नहीं रखा इन लोगों से। तो इन्होंने नई साजिश शुरू कर दी, मेरे पीछा करने लगे। मेरे मकान मालिक को आके वहाँ पर परेशान कर रहे थे कि वो लड़की को बुलाओ। मैं जाती थी तो मुझे टॉर्चर कर रहे थे कि हमारे कहने पे नहीं चलोगी तो ऐसा कर देंगे, तुम्हारा बुरा होगा, अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो आज मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था इस बारे में कि लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, रात के 12-12 बजे मेरे घर के चक्कर लगाते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं। तो आज इन्होंने एक नया गेम खेला, नया खेल खेला, मेरी फेसबुक आईडी हैक कर ली। क्योंकि कई बार पहले मेरा फ़ोन अपने हाथ में लिया था तो इन लोगों ने मेरी फेसबुक आईडी हैक कर रखी है। तो उस पर इन लोगों ने पोस्ट डाली है कि मेरा किसी से निकाह हो गया है और वो जिससे मेरा निकाह हुआ है वो मेरा फ़ोन चला रहा है और वो इन लोगों के खिलाफ मेरी पोस्ट कर रहा है मेरी आईडी से। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मेरा मोबाइल मेरे पास है और मेरे फ़ोन से कोई पोस्ट नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, इन लोगों ने मेरा फ़ोन आईडी हैक करके ज़रूर ये गेम खेल रहे हैं मेरे साथ। लेकिन मैं इन लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैं इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगी और पुलिस प्रशासन मेरी मदद करेगा, इसकी जांच करेगा और अल्लाह मेरी मदद करेगा। मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है और ये लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, इन लोगों के साथ भी गलत। 3 मुकदमे पंजीकृत होने के बाद मुस्कान का असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। अब देखना ये होगा कि ब्लैकमेलर मुस्कान की कहानी क्या मोड़ लेती है। क्या पुलिस अनीस अंसारी को इंसाफ दिला पाएगी? ये जो मामला है, ये फराह मुस्कान नाम की एक महिला अक्सर मदद मांगने मुझसे आया करती थी मेरे घर पे, मेरी पत्नी और बच्चों से
कहा करती थी, रोती थी कि मेरे बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया है, मेरे घर खाने को नहीं है, तो बीच बीच में मदद कर दिया करता था। इसी बहाने से वो मेरी पार्टी की जो मीटिंगें होती थी, भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होती थी, कार्यक्रम होते थे, उनमें वो पहुंच जाया करती थी। वहां भी बैठकों में भी उसका आना जाना शुरू हो गया। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा और बीच बीच में उसकी मैं मदद करता रहा घर परिवार के नाते। उसके बाद उसने मुझसे पैसों की डिमांड करनी शुरू कर दी। मतलब एक तो होता है घर के खर्चे के लिए, दूसरा होता है कि मतलब बहुत गलत तरीके से कि मैंने तुम्हारी कई वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास हैं, मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं बदनाम कर दूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी, एक तरह से कहना चाहिए उसने असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। तब मैंने 10/10/2024 को हनी ट्रैप का एक मुकदमा पंजीकृत कराया। तो पुलिस प्रशासन ने पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाते हुए इस महिला के खिलाफ हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमा दर्ज होने के बाद ये महिला जगह जगह मुझे बदनाम करती रही, जगह जगह मेरी बुराइयां करती रही, मतलब जो अनर्गल बातें होती हैं वो करती रही। मेरे मुकदमा दर्ज कराने के 1 महीना 4-5 दिन बाद इस महिला ने एक मतलब षड्यंत्र के तहत एक गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें मेरे सगे भाई, मेरा सगा बेटा, मेरे मिलने जुलने वाले 6 लोगों के खिलाफ, मतलब एक मैं और 5 और, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस प्रशासन पे मुझे भरोसा है, तो न्यायालय पे मुझे भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा, मैं न्याय के लिए लड़ता रहूंगा। बरेली से आर्यन सिंह के साथ अतुल सिन्हा की रिपोर्ट। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें GT न्यूज, सच्चाई हर कीमत पर।